औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाकर और पेट्रोल की कीमत कम करके कौम के साथ कितना बड़ा धोखा किया और क्या आग लगा देगी, इस पर बात करते हैं। चीनी की दिलचस्प सूरत हाल आपको बताएं कि गरीबों पर कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही और आटे का क्या हाल है, इस पर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत वकील हैं पीटीआई के केपीके की, उन्होंने जो सूरत हाल बयान की है अपने एक वीडियो मैसेज में, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सारी कौम से इंतकाम लिया जा रहा है। एक पार्टी से नहीं, 24 करोड़ अवाम से इस वक्त इंतकाम लिया जा रहा है। किसी को जेलों में डालकर, किसी को उठाकर, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाकर और किसी को महंगाई और बेरोज़गारी की जो है हथियार के साथ जो है इस कौम को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। नाज़रीन, इस पे बात करते हैं। शेर अफजल मुरव्वत जो है वो क्या कहते हैं। इससे पहले बात शुरू करूँ, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, ताकि हम आइंदा भी मेरे अपडेटेड न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, शेर अफजल मुरव्वत से इब्तिदा करते हैं। उन्होंने आज जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें केपीके की जिस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन बयान की है, वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं केपीके में इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी को कोई पता नहीं। संसद आपको मालूम है बदतरीन संसदशिप है, और कहीं कोई मालूम, लाहौर का किसी को मालूम है? हज़ारों लोग सड़कों पर पे थे, सरकारी मुलाजमीन, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनका मसला हल हुआ नहीं हुआ, इसलिए कि सेंसरशिप है। और ये जो चैनल्स पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े चैनल्स पे, वो भी जिक्र नहीं करते, इसलिए कि पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आवाम से कोई गाज नहीं है। और वो कहते हैं जी हज़ारों लोग जो हैं वो इस वक्त थानों में बंद हैं, जेलों में बंद हैं। सैकड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड जा चुके हैं। चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल्कुल नहीं है, फलांग कर जाया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है। बच्चों को, स्कूल के बच्चों को उठाया जाता है और उनसे फ़ोन करवाया जाता है घरों में कि आप ये पेश हो जाए वरना ये हमारी हिरासत में है। स्कूल मालकान जो हैं जिनके एफिलिएशन उस मखसूस पीटीआई जमात के साथ है, उनके स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं, कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने बताया कि 10-10 हज़ार जिस तालीमी अदारे में स्टूडेंट है वो भी बंद कर दिए गए। कतई नज़र इसके सोचे कि उनका मुस्तकबिल है, क्या होगा। मुस्तकबिल तो इस वैसे ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि आईजी जो केपीके हैं चीफ सेक्रेटरी, और आईबी वाली वो आईबी के सरबराह जिनकी इन्होंने आज मुदत मुलाजमत पर 3 साल की तोसी की है। अब आपको समझ आई होगी तोसी का मतलब यह है कि ये तो इक़्तिदार से बाहर होंगे, मगर उस दौरान आईबी जो है वो अपना काम पीटीआई को कुचलने के लिए, इनके मुखालिफिन को दबाने के लिए अपना भरपूर जो है वो काम जो है वो भरपूर तरीके से जारी रखे। ये हालात थे जनाब, और ये बड़े, इसका कौन नोटिस लेगा, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, कोई नहीं। अब आते हैं जी महंगाई का, जिस तरफ बारीक बीनी से वारदात डाली गई है। बिजली के नर्ख जो है आपको मालूम है वो बढ़ाए गए हैं, मगर ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये नहीं है। वारदात बारीक डाली गई है, वो वारदात डाली गई है जिसकी 24 करोड़ आवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और सब भुगतेंगे, और ऐसा भुगतेंगे, इसका ऐसा खौफनाक किस्म का ये जो बिल आएंगे, इसमें लोगों का जो तलमलाना है और लोगों का चिल्लाना है वो आसमान को फाड़ के रख देगा। आपको मालूम है कि वैसे तो कहते हैं जी 39-40 रुपये यूनिट हो गई है, आईएमएफ के साथ वायदा हुआ है, ये सारा हर ये रस्तू और ये अफलातून सारा मलबा उसके उस पर डालते हैं, जिसके दौर में बिजली जो है 16 रुपये थी, और ये अफलातून और रस्तू कहते थे ये हम 10 रुपये की करेंगे। कहाँ गए इनके वादे? इसलिए कि नौसरबाजी सारी की है, ठगी की है इसकी कौम के साथ, और ठग और नौसरबाजी करके तो यहाँ पर वो इक़्तिदार में आए हैं। अब ये जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये 39-40 रुपये या 29-30 रुपये नहीं है नाज़रीन। आपको मालूम है कि ये असल रेट जो है इन्होंने लगाया 5 से 11 बजे तक, और वो रेट सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप ज़रा गौर कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है कंज्यूम करने का, बिजली जलाने का, इस्तेमाल का, वो 5 से 11 बजे तक होता है। लोग ऑफिस से घरों में आ जाते हैं, टीवी का इस्तेमाल होता है, दिन को जो पंखे चल रहे होते हैं उनकी एडिशनली आपकी लाइट्स भी जलते हैं। एक आध लाइट कोई बाहर पोर्च पे भी जल रही होती है,
चोरी डकारी ये भी तो होती है ना जी। और फिर बल्ब भी होते हैं, फिर जनाब रात को बैठ के कंप्यूटर्स पर भी काम होता है। घरों में बच्चे जो हैं वो उस पर कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो ये वो वक्त है 5 से रात 11 के बाद लोग सोना शुरू हो जाते हैं ना। तो इन्होंने जागते हुए जो लोगों ने काम करने हैं उस दौरान बिजली की फी यूनिट पता है आपको कितनी पड़ेगी? 50 रुपये फी यूनिट। स्लैब चेक कर लीजिएगा, गूगल में जाके चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये इतनी बड़ी बारीक वारदात डाली है इन्होंने जाते जाते कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। सुई गैस के निर्ख जो अब भी बढ़ेंगे, आप वो सुनकर वो अलग से आपके होश उड़ जाएंगे हम सब के। पेट्रोल की कीमत बड़ा आसान कर रहे हैं हमारा हम पर, 253 रुपये। 1000 रुपये का मतलब 3.5 लीटर। ये 3.5 लीटर ये कहने वाले जो उस वक्त 150 लीटर था, तो ये रस्तू और अफलातून कहते थे कि अब ये 96 या 100 रुपये होना चाहिए। कहाँ गए इनकी वो बातें? इसलिए कि ये इस कौम के साथ धोखा करके आए हैं, इस काम के साथ झूठ बोल के आए हैं, इस कौम के साथ नौसरबाजी करके आए हैं, जो अभी तक ये खेल जारी है। ये 50 रुपये यूनिट आपको भुगतनी पड़ेगी। और अभी ये बिल आएंगे, इसका फौरी तौर पर नफाज कर दिया गया है। बिल आएंगे तो लोगों को लग पता जाएगा और इन पर अपनी सियासत पर क्या असर है, इनकी सियासत पर कोई असर नहीं पड़ते। ये आपस में बैठ के बंदर बांट कर रहे हैं, वजारत किसकी होगी क्या होगी। मैंने 100% यकीन दिला दिया गया कि ये हुकूमत अगली आपकी होगी। ये अलग बात है कि निगरान सेटअप जो आ रहा है उससे इनके तोते उड़े हुए हैं, इनकी नींदें उड़ी हैं, इनको अपनी मौत नज़र आ रही है। इसलिए कि 1.5 साल का हिसाब निगरान हुकूमत में लिया जाएगा अगर वज़ीर आज़म निगरान हुकूमत कहीं और से आया तो। इसलिए ये कहते हैं निगरान हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है वो सियासतदान होना चाहिए इन्हीं की तरह, वो ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बड़ी सख्त होगी। वो मोशतदान नहीं होनी चाहिए क्योंकि लूट मार सही एक एक पाई का हिसाब निकालेगा। ये है खौफ। तो ये बिजली की वारदात और गैस की वारदात और पेट्रोल आप सस्ता करके वो क्या सस्ता किया, और दूसरी तरफ आपने इस कौम को जो है मौत मार दी है। बिजली और गैस के पहले आटे की बहुत, आटे और चीनी पे आते हैं। आटा और चीनी महंगा हो गया, आटे के रेट खुद से 10-10 रुपये बढ़ा दिए और चीनी जो है वो 100 रुपये से 150 रुपये चली गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी जनूबी पंजाब में जो है वहाँ पर चीनी की जो है वो कीमत जो है वो 2,980 रुपये बढ़ा दी गई है फी डायमंड। और इस तरह जो मार्केट पर जो असर पड़ा है वो पड़ा है 130 रुपये और 150 रुपये तक चली गई है। ये वो लोग हैं जो कप्तान के दौर में चीनी 95 या 96 रुपये हुई थी, उससे 100 रुपये हुई थी, तो उन्होंने शोर मचा दिया। अफलातून और रस्तू जितने बैठे हुए हैं यहाँ पर कि नवाज शरीफ के दौर में जनाब इसकी दूध की लहरें बहती थीं और चीनी 55 रुपये थी। आलमी दौर देखे, कोरोना का दौर देखे, ऐसे दौर देखा आपने। एक सैलाब आया तो लोग अभी तक रुल रहे हैं, उसने पूरी कौम को संभाला था, मईशत को संभाला था। लोग रुल रहे हैं, उनके फंड्स आप खा जाते हैं, उनके खैमे मौलाना उठा के ले जाता है। आपने ये दिया इसको। तो यह है नाज़रीन इस वक्त की बारीक वारदात, और चीनी और आटा जो है वो लोगों की इस वक्त उसमें लगाया हुआ है ताकि लोग फालतू ना सोचें। लोग फालतू ना सोचें, लोग सिर्फ आटे और दाल के पीछे भागते रहें और अपनी ज़िंदगी बताएं। बाकी जो इनकी ज़िंदगियों के फैसले हैं भेड़ बकरियों के, वो हमारे हाथ में हैं क्योंकि चरवाहे हम हैं। हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन सी चरागाह पर लेके जाते हैं या कौन से कुएं में फेंकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये हैं नाज़रीन हालात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।